इस तरह का प्रश्न अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको दो रैखिक समीकरण दे दिए जाते हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, और फिर जब आप x और y की वैल्यूज निकाल चुके होते हैं तो आपको एक इक्वेशन दी जाती है और उसमें एक अननोन अज्ञात चर का मान आपसे पूछा जाता है। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप जो भी दो इक्वेशन दी जाए उन्हें अलग अलग लिख लें। जैसे मुझे जो दो इक्वेशंस दी गई है उनमें से एक इक्वेशन को इस तरफ लिख लें और दूसरी इक्वेशन को इस तरफ लिख लें। दोनों इक्वेशंस लिखने के बाद में आप इन दोनों इक्वेशंस से किसी एक चर को अलग कर लें। अलग कैसे करेंगे? पक्षांतरण द्वारा। और अगर आप क्वेश्चन को इजी बनाना चाहते हैं तो हमेशा उस चर को अकेला करें जो पहले से ही अकेला हो, यानी जिस चर का गुणांक 1 हो हमेशा उसको अलग करने का प्रयास करें। जैसे यहां पर 2x और y में से किसे अलग करना इजी रहेगा? y को। तो आपने y को यहीं रख लिया, 6 उधर एज इट इज था और 2x को आपने भेज दिया उधर। उधर जाकर 2x किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इधर जब आप इसका पक्षांतरण करें, देखिए यहां अगर मैं y को अकेला करना चाहता हूं तो y यहां माइनस का है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस y को उधर भेज दें और 2 को इधर ले आएं, तो इससे भी y अकेला हो जाएगा इस तरह से। और फिर इस पूरी इक्वेशन को पलट कर लिखते हैं, यानी y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2। इसी तरीके से आप दोनों समीकरणों से किसी एक चर को अलग कर लें। अब हमें जिस चर को आपने पक्षांतरण किया है या जिस चर के रूप में आपने मान निकाला है, बारी बारी से उस चर के मान रखेंगे। मान आप चाहें जो रख सकते हैं, पर ज्यादा ठीक रहेगा अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो छोटी वैल्यूज आपको मिले ऐसे मान रखें। जैसे अगर मैं इस समीकरण में, अब देखिए इस समीकरण में आप किसका मान रखेंगे? आपने y को अलग किया है इसलिए x का मान रखेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर मान रखते हुए पूरे समीकरण का मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं, वो भी देख सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। यहां पर अगर मैं y की जगह पर x की जगह पर 0 लिख देता हूं तो देखिए y बराबर क्या मिलेगा? 6 माइनस 2 और x की जगह आपने क्या लिख दिया? 0। अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये हो गया 6 माइनस 0 यानी कि 6। 2 गुणा 0 0 होगा और 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। इसी प्रोसेस से हमें 3 बार वैल्यूज रखनी है। देखिए एक बार मैंने रख दिया x बराबर 0, अब आप चाहें तो x बराबर 1 रख दें, x बराबर 2 रख दें, छोटी वैल्यूज रखें जिससे बाद में आपको आसानी रहेगी। तो मैंने यहां रख दिया x बराबर 1 रखने पर। x बराबर जैसे ही आप 1 रखेंगे तो y बराबर आपको क्या मिलेगा? 6 माइनस, देखिए यहां हमें x बराबर 1 रखना है तो 6 माइनस 2 और x की जगह आपने रख दिया 1। तो y बराबर हमें कितना मिला? 4। इसी तरह से तीसरी वैल्यू रखते हैं और x बराबर मैंने रख दिया 2। तो y बराबर कितना मिलेगा हमें? 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी 6 माइनस 4, इसका मतलब y बराबर आ गया हमारे पास में 2। अब ये जो 3 मान हमने x के रखे हैं और 3 मान हमें y के मिले हैं, इनकी सहायता से हम बना लेंगे एक सारणी। इस तरह से आप सारणी बनाएंगे। 2 चरों के मध्य सारणी बनानी है। हमेशा याद रखना x को पहले लिखना है, चाहे आपने x के मान रखे हो चाहे y के मान रखे हो, किसी के भी मान रखे हो, पर पहले आप x लिखेंगे उसके बाद में आप y लिखेंगे और इस सारणी के 3 टुकड़े कर लेंगे। बारी बारी से हम रखते चलेंगे। x की जगह पर मैंने 0 लिखा तो x वाले डिब्बे में 0 लिखेंगे तो y मुझे कितना मिला? 6।
y की जगह पर आप कितना लिख देंगे 6। इसी तरह से x बराबर मैंने 1 रखा तो y बराबर मुझे कितना मिला 4, और x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना मिला 2। तो ये एक सारणी हमारी कंप्लीट हो गई। इसी प्रोसेस से हम दूसरे समीकरण में रेगुलर 3 मान रखकर इसी प्रकार की एक सारणी और बनाएंगे। देखिए सेकंड इक्वेशन लेते हैं। अब इस इक्वेशन में भी अगर आप देखें तो मैंने y को अलग किया है, इसलिए आप मान किसका रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो अब हम यहां पर बारी बारी से x का मान रखते हैं और y का मान निकालते हैं। देखिए फर्स्ट x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 2, यानी 0 माइनस 2 यानी कि माइनस का 2। y बराबर आ गया माइनस का 2। सेकंड वैल्यू x बराबर 1 रखने पर, जैसे ही आप x की जगह पर 1 रखेंगे तो y की जगह आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2। y हमें मिल जाएगा 0। थर्ड वैल्यू रखते हैं। आपने x की जगह रख दिया 2, तो y बराबर हमें मिलेगा 2 इंटू 2 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2, यानी y बराबर आ गया 2। और इसकी भी हम सारणी बना लेते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पहले वाले समीकरण की बनाई थी, इसी तरह से इसकी भी हम सारणी बना लेंगे। वही 3 पार्ट आप करेंगे और जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखते गए हैं, जैसे x बराबर 0 रखा है आपने तो y बराबर आपको मिला था माइनस का 2। आपने x की जगह पर 1 रखा तो y बराबर आपको मिला 0, और आपने x की जगह पर 2 रखा तो y बराबर आपको क्या मिला 2। इस तरह से आपने सारणियां बना ली दोनों की। यहां मैं एक चीज ये स्पष्ट कर दूं कि अगर आप समीकरण की सारणी डायरेक्ट बना सकते हैं, यानी अगर इतना काम हम नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप ये सारणी बना सकते हैं, तो भी क्वेश्चन या आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि डायरेक्ट सारणी बनाने में कोई गलती आपसे ना हो। दिए गए दोनों समीकरणों से सारणी बनाने के बाद अब हम सारणी में मिले मानों को प्रदर्शित करेंगे ग्राफ पेपर पर। देखिए इस तरह का एक ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा और इस ग्राफ पेपर की सहायता से आपको इन दोनों समीकरणों का हल प्राप्त करना है। तो इस ग्राफ को आपको किस तरह से बनाना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ग्राफ के बीचों बीच अंदाजे से जो मोटी लाइनें हैं उनके ऊपर आपको एक लाइन तो बनानी है ऊर्ध्वाधर इस तरह से, और एक लाइन आपको बनानी है क्षैतिज। जैसे ये ऊर्ध्वाधर लाइन मैंने बना दी है और एक लाइन आप कैसी बनाएंगे, क्षैतिज बनाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस ग्राफ पेपर को किस तरह से यूज करते हैं, डिपेंड करता है आप x अक्ष किसको कहते हैं और y अक्ष किसको कहते हैं। जैसे अगर मैंने इस पेपर को इस तरह से पकड़ा है तो हम कहेंगे x अक्ष इसे, ये हो गई हमारी x अक्ष, ये हो गई x डैश, इसी तरह से ये हो जाएगी y और ये वाली हो जाएगी y डैश। ग्राफ पेपर आपने बना लिया। मेन जो काम है वो है इसमें पैमाना लेना। पैमाना लेने के लिए आपको सारणी की वैल्यूज देखनी है, अधिकतम मान के हिसाब से आप पैमाना लें। जैसे यहां इन दोनों सारणियों को अगर आप देखें तो अधिकतम मान है x पर तो 2 और y पर न्यूनतम -2, अधिकतम 6। तो y पर हमें 6 लाइनें मिल जाएं तो हम 1 का पैमाना लेंगे। देखिए पैमाना किस तरह से यहां लिखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बता देता हूं
यहां जहां दोनों अक्षों ने एक दूसरे को विभाजित किया है उसे आप सदैव मूल बिंदु का नाम देंगे और वहां आप लिख देंगे 0। इसके बाद देखिए जो प्रत्येक मोटी लाइन है, यहां देखो 2 लाइनें हैं, एक तो छोटी वाली लाइन और एक थोड़ी सी बड़ी वाली लाइन। तो आपको ये देखना है कि ये जो मोटी वाली लाइनें हैं इनके ऊपर आप इस प्रकार कट लगा दें इस तरह से, और सेम इसी हिसाब से इस तरफ, नीचे की तरफ, यानी इस मूल बिंदु के चारों ओर ये जो बड़ी लाइनें हैं, मोटी वाली लाइनें हैं, इनके ऊपर आप क्या करें, कट लगा दें इस तरह। कट लगाने के बाद आपने जो पैमाना सोचा है उस पैमाने का पहाड़ा लिखना है। कैसे लिखना है? जब आप x अक्ष की तरफ जाएंगे तो हमेशा लिखना है धनात्मक, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और जब आप x डैश की तरफ जाएंगे, यानी दाईं तरफ तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, धनात्मक मान लिखेंगे, और जब आप मूल बिंदु के बाईं ओर जाएंगे तो यहां पर जितने भी आपने कट लगाए हैं उनके ऊपर आप लिखेंगे यहां -1, यहां -2, यहां -3, -4, -5 इस प्रकार। ठीक इसी तरह जब आप मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो आपको लिखना है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और जब आप मूल बिंदु के नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको लिखना है -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह। तो ये काम आपको सभी सवालों में करना है। सवाल चाहे कोई सा भी हो, यदि पैमाना आप 1 इकाई का लेते हैं तो इतना काम आपको जब भी ग्राफ विधि से आप हल करेंगे तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो हमारी सारणी है उससे हम बिंदु बनाते हुए यहां पर मान रखते हैं। देखिए सारणी हमारी क्या थी? पहला बिंदु हम याद रखें 0 पर 6, यानी x पर तो मुझे देखना है 0 और y पर मुझे देखना है 6। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो x पर तो 0 है और 0 यहां होता है, और y पर मुझे कितना चाहिए? 6, यानी बिंदु हमारा कौन सा है? ये वाला। तो इस बिंदु को हम लिख देंगे 0 पर 6 इस तरह। आगे देखें, सेकंड जो वैल्यू है हमारी वो है 1 पर 4, 1 पर 4, यानी x पर तो 1 और y पर 4। बिंदु आएगा यहां और इसे हम लिख देंगे 1 पर 4। तीसरा जो बिंदु है वो है 2 पर 2, यानी x पर भी 2 और y पर भी 2। तो पहले आप देखेंगे x पर, ये रहा 2, और इसके बाद आप देखेंगे y पर 2, ये रहा y पर 2। ये मिल गया हमें 2 पर 2। जो पहली लाइन हमें मिली है इसे आप स्केल की सहायता से मिला देंगे। देखिए यहां जरूरी नहीं कि आप काम डार्क करें, अगर लाइट काम करते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्पष्ट काम आपको करना है। काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, जितना आप स्पष्ट काम करेंगे उतने ही अच्छे नंबर ला पाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी सारणी की। इसी ग्राफ पर दूसरी सारणी के जो मान है हम उन्हें दर्शाएंगे। देखिए उसका पहला मान क्या है हमारी दूसरी सारणी का? 0 पर -2। x पर तो है 0 और y पर है -2। तो y अक्ष हमारी ये है, ये x पर 0 है, y पर कितना लेना है? -2। ये हो गया बिंदु 0 पर -2। दूसरा बिंदु है 1 पर 0, यानी x पर तो 1 और y पर 0। x का 1 कहाँ है? ये रहा, और y का 0 इसी जगह पर आपको मिलेगा, तो इसे हमने नाम दे दिया 1 पर 0। और तीसरा बिंदु है हमारा 2 पर 2। 2 पर 2 हम पहले ही डिनोट कर चुके हैं, प्रदर्शित कर चुके हैं, इसलिए हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। इन तीनों बिंदुओं को भी हम स्केल की सहायता से मिला देंगे।
जहां पर दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वही हमारा हल होगा। यानी कहां प्रतिच्छेद कर रही हैं? 2 पर 2 यहां प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब x बराबर तो हो गया 2 और y बराबर भी हो गया 2। ये दोनों समीकरण जो हमें दिए गए थे उनका हल है। यहां ग्राफ बनाने के बाद में 2 बातें हमेशा दिमाग में रखें। पहली, पैमाना जरूर लिखें। और दूसरी, जो रेखा जिस समीकरण की है उसके पास में उस समीकरण को जरूर लिखें। जैसे ये वाली जो लाइन थी हमारी, ये थी हमारे पहले समीकरण की 2x प्लस वाई बराबर 6 की, तो इस लाइन के पास में 2x प्लस वाई बराबर 6 लिख दें। और ये वाली जो लाइन है वो है 2x माइनस वाई की, तो इस लाइन के पास में 2x माइनस वाई बराबर 2 लिख दें। ये 2 बातें आप ध्यान में रखें। अब जो हमें हल प्राप्त हुआ है इसकी सहायता से हम इस संबंध के द्वारा p का मान निकालेंगे। पहले मैं पैमाना लिख देता हूं। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। x और y की जो मान हमें प्राप्त हुए हैं इसकी सहायता से अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं p का मान। अतः x बराबर 2 और y बराबर 2 यहां इस समीकरण में हम रखेंगे। तो 6 x की जगह आपने रख दिया 2 प्लस 7 y की जगह आपने रख दिया 2 और बराबर में हो गया p। इसे मल्टीप्लाई कर लें और ऐड कर लें, जो भी आएगा वही होगा p, यानी p बराबर आ गया 26। इस तरह से आप इस विधि को काम में लेकर पूरे 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तरीके से इस विधि को करें, स्पष्ट तरीके से लिखें और पूरे 6 अंक प्राप्त करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।